हेलो एवरीवन, मैं विक्रम सिंह राजपूत। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम पर, नेचुरल नंबर पर जो हम सम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो CSPDCL, CG व्यापम, ACF, CGPSC, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तथा CG व्यापम के आगामी एग्जाम्स जैसे पटवारी, RI, संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कराते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स पार्ट 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। प्राकृतिक संख्याओं का योग हम पढ़ रहे थे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का हम सम पढ़ रहे हैं। इसमें हम चलते हैं समानांतर श्रेणी, AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव बोलते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CG व्यापम, CGPSC भी पूछा हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हम CGPSC और CG व्यापम के एग्ज़ाम्स को हम एनालिसिस करके उस क्वेश्चंस को, उस एग्ज़ाम्स को हमें क्रैक करना है। ठीक है, और हमें सेलेक्ट होना है, हमें एक जॉब लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एक सीरीज़ है, समझिए। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हम दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, लगातार जो दो संख्याएं हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया 2। फिर इन दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 4 गया 2। फिर इन दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, 2 आया। फिर इन दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, 2 आया। तो देखिए जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वांतर। हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वांतर। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, 2 2 2 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सीरीज़ में जाएं, ठीक है, और उसको हमें चेक करना है कि वो समानांतर श्रेणी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। और अगर वो सेम आ रहा है, ठीक है, अगर वो सेम आ रहा है तो उसका डिफरेंस, अगर सेम आ रहा है, सर्वांतर अगर सेम आ रहा है तो क्या होगा जी, वो क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, 9 + 15 + 21 + 27, क्या ये समानांतर श्रेणी है क्या। तो चेक कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ रहा है, 15 में से 9 गया 6, 21 में से 15 गया 6, 27 में से 21 गया 6। देखिए यहाँ पर भी सेम डिफरेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव AP में है। ठीक है, समानांतर श्रेणी में है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, कि इनको योग करिए कहाँ तक, ठीक है, 18वें पद तक। ठीक है, 18वें पद तक का योग निकालना है। ठीक है, 18th नंबर तक का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके CSPDCL के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर भी यहाँ से पूछ सकता है। तो चलिए, CGPSC में तो पूछा ही हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं कि ये टॉपिक में कैसे हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं ताकि हम रिजल्ट तक पहुँच सकें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, और ठीक है, कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये AP सीरीज़ में है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इसको चेक करना है कि हमें, ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, AP सीरीज़ में है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, अगर ये होगा तब हम दूसरा स्टेप पे जाएंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, डिफरेंस हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से। ठीक है, 8 में से 1 गया जी, कितना आ गया, 7। ठीक है, इसी में से 15 में से 8 गया जाएगा तो 7 होगा। 22 में से 15 गया तो 7 होगा। 29 में से 22 गया तो 7 होगा। 36 में से 29 गया तो 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या आ गया, D आ गया 7। ठीक है, अब सबसे पहला टर्म, ठीक है, पहला टर्म क्या है अब, ठीक है, पहला टर्म क्या है, 1 है। तो पहला टर्म को हम यूज़ करते हैं A से, पहला टर्म को हम यूज़ करते हैं A से। ठीक है, पहला टर्म को हम यूज़ करेंगे A से, दूसरा टर्म को A2 से, तीसरा टर्म को A3 से, चौथा टर्म को A4 से, पांचवा A5, ये A6, और जो लास्ट पद होगा, ठीक है, ये जैसे 17वां पद बोल रहे हैं तो ये A17 हो जाएगा। और अगर लास्ट की बात करूँ मैं, अंतिम का, तो ये हो जाता है L से।
ठीक है। एल से ये एनवा पद बोलूँ तो ये एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 17वां पद निकालना है हमें। तो ए एन किसी भी नंबर को निकालना है, किसी भी पद को, जैसे चौथा पद अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको आपको नोट रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। हमें जिस नंबर का चाहिए, जिस पोजीशन, जिस टर्म का चाहिए, वो नंबर हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ये इसी क्वेश्चन में, अगर मुझे चौथा पद चाहिए, ठीक है, 22, जो कि 22 है, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए 22, यहाँ पर चौथा पद डालूंगा तो इसका वैल्यू देखिएगा 22 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, A4 इक्वल टू, ठीक है, ए का मान कितना है जी, 1 है, ठीक है। एन का मान कितना है जी, 7 है, सॉरी, एन का मान कितना आ जाएगा, 4 है, -1 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 में से 1 गया, 3 इंटू 7, पहले इंटू होगा फिर प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 1, तो टोटल आ गया कितना, 22। देखिए A4 का वैल्यू कितना आ गया, 22। बात समझ में आया। तो इसी तरह से मैं A70 का मान निकाल सकता हूँ क्या, हाँ कि ना, निकाल सकता हूँ इस फार्मूला की बदौलत, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए एन इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। और यही जो होता है, अगर मैं इसी को लास्ट पद बोल दूँ, ठीक है, लास्ट पद, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लास्ट पद, भी के लिए यही फार्मूला यूज़ होता है, बात याद रखिएगा, ठीक है। एनवा जो है लास्ट पद अगर रहा, ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज ये 17वां पद अगर लास्ट पद है तो 17 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 17 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो हमारा लास्ट पद निकल जाएगा। इसलिए इसका फार्मूला, लास्ट पद के लिए भी फार्मूला क्या होता है जी, ये होता है। आपको इस चीज़ को एकदम ध्यान से रखना है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। एक क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि आप सीधा सीधा 2000 लोगों से आगे बढ़ जा रहे हैं। अगर आपका नंबर कम है, ठीक है, तो मान के चलिए आप 10,000 लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे 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 अगर आपका नंबर ज़्यादा होते जा रहा है तो आप मान के चलिए 1000 लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, और एकदम कंपटीशन बढ़ गया, जैसे, ठीक है, 150 में से अगर आपका 100 नंबर आया और बगल वाले का 101 नंबर आया, तो मान के चलिए आप और 101 वाले के बीच में लगभग 20 से 30 रैंक का फासला पड़ता है, ठीक है। तो एक एक नंबर हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर इसको करते हैं कंप्लीट हम लोग। तो याद रखिएगा, अंतिम नंबर के लिए भी, अंतिम संख्या के लिए भी यही फार्मूला होता है, अंतिम संख्या के लिए भी यही फार्मूला होता है, और एनवा पद के लिए भी, एनवा टर्म्स के लिए, nth टर्म के लिए भी जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो 17th पद निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। तो चलिए 17th पद निकालते हैं। तो हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या करेंगे, जो लास्ट पद है, अंतिम पद को निकालेंगे, ए एन निकालना, ठीक है। सबसे पहले एपी सीरीज़ है कि नहीं ये चेक करेंगे, दूसरा में ए एन पद निकालना, और साथ में यहीं पर ही हम लोग दूसरा काम क्या कर लेंगे, ठीक है, इसको तीसरा लिख लीजिए। दूसरा में हम लोग निकाल लेंगे डिफरेंस, डी का वैल्यू निकाल लेंगे। डी का वैल्यू तो आ गया हमारे पास, ठीक है, पहला पद हमें पता है, ठीक है। अब 17th पद निकालना है, तो ए 17th या यही जो है लास्ट पद है एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है जी, 1 है, पहला पद इक्वल 17 माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 17 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 16 इंटू 7, 16 सत्ते कितना होता है जी, ठीक है, 16 सत्ते होता है 112, ठीक है, 16 सत्ते होता है 112 और प्लस 1, ठीक, तो कितना आ जाएगा 113। ये आ गया मेरे पास 17th पद, ठीक है। ए एन मतलब एल निकालना, ठीक है, एल का मान निकालना, और फिर चौथा फिर हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। अब ये सम का जो फार्मूला होता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें 2 फार्मूला याद रखना है, खास करके ये ए एन याद रखना है, ठीक है, जो अंतिम संख्या या एन का फार्मूला, और एक सम का फार्मूला होता है। सम का फार्मूला अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो चलिए हम निकालते हैं, हम सीधा सम, क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं सम निकालने के लिए फार्मूला। तो सम निकालने के लिए सबसे इजी फार्मूला, मैं दो फार्मूला बताऊंगा, दोनों का यूज़ है, ठीक है। सम निकालने के लिए सबसे इजी फार्मूला है a प्लस एल, ठीक है, इंटू n/2, ये कर दीजिए आप, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। a मतलब क्या होता है, प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद, 17वां पद जो बोला, जहाँ तक बोलेगा। तो l का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 113, ठीक है। n कितना है, ठीक है। अब n कितना दिया है, 17वां बोल दिया है, तो 17 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17/2। इसको जब इंटू करेंगे 114 गुणा 17/2, 2 एकम, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 57 गुणा 17 कर लेंगे जी हम, बहुत आसान है। पहाड़ा तो आप लोग याद कर लिए होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो पहाड़ा रटने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको ऐसे ही अपने लाइफ को सरवाइव करना है बेरोजगारों की तरह, तो पहाड़ा रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अगर लाइफ में अचीव करना है, ठीक है, अच्छे पैसे भी कमाना है, अच्छे पोजीशन पे भी जाना है, तो एक छोटा सा पहाड़ा रटने में मुझे नहीं लगता कि आप कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, है ना, ठीक है। आप कम से कम 20 तक का पहाड़ा रटिए, ठीक है। तो 17 सत्ते कितना होता है जी, 17 सत्ते होता है 119, 119 का 9 लिख लिए, हासिल लाई कितना 11, 17 पंचे होता है 85, 85 और 11 हो जाएगा 96। तो इस तरह से आ गया कितना, 969। इस तरह से हमारा क्या आ गया, योग क्या हो गया, सम, इसको हिंदी में बोलते हैं योग। तो इस सीरीज़ का जो है योग कितना आएगा जी, 969। बात समझ में आया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर। इसी में देखिए कई बार यहाँ पर L के जगह में हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला L इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, a प्लस n-1d, ठीक है। कई बार हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस में, अगर इसका ज़रूरत पड़े तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये फार्मूला आपको रटा हुआ आना चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूला याद रखना है, एक तो ये वाला फार्मूला L, या यूँ बोलूँ, ठीक है, एक n का फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। सर्वांतर तो डिफरेंस निकालना है दो संख्याओं के बीच में, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए तो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक सीरीज दे दिया है 7 + 15 + 23 + 31, सीरीज कहाँ तक जा रहा है जी, 255 तक की। इस सीरीज में हमें पूछ रहे हैं लास्ट नंबर, लास्ट पद कौन सा होगा, ठीक है, कितना पद तक गया है एवं श्रेणी का योग कितना होगा, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो सम पूछा है इस सीरीज का, और दूसरा पूछ रहा है कि अंतिम पद कौन सा है, ठीक है, अंतिम पद कौन से नंबर पे है, ठीक है, ये कौन से नंबर पे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है MPPSC 2011 का। तो अभी हमने स्टार्ट किया था कि योग सम क्या होता है जी, सम इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला अगर हमें a पता है प्लस l पता है, ठीक है, इंटू n/2, अगर ये पता है, ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें nth टर्म पता नहीं है। अब ये n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला टर्म, सबसे पहले तो AP है कि नहीं चेक करेंगे। तो 15 में से 7 गया 8, 23 में से 15 गया 8, 31 में से 23 गया 8, मतलब ये AP सीरीज़ में है, ठीक है। अब अगर AP सीरीज़ में है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब पहला पद कितना है, 7 प्लस लास्ट पद 255 गुणा n/2। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 5 12, हासिल आई 1 2 5 और 1 6, और ये 2 गुणा n/2, ठीक है, 2 एकम 2 एकम 2 तिया 2 एकम 131 गुणा n। अब जैसे हमें n का पता चल जाएगा कौन से टर्म तक गया है n का वैल्यू, ठीक है, तो हमें क्या है, इसका योग पता चल जाएगा सम। अब यहाँ पर n निकालना बहुत टफ हो रहा है आपको, ठीक है। तो n निकालने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फार्मूला भी हमने पढ़ा है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1d, ये होता है, ठीक है। ये कौन सा है, जैसे अगर मैं दूसरा के लिए निकालूं तो ये
दूसरा पद का वैल्यू है, ठीक है। तीसरा के लिए निकालूँ तो तीसरा के लिए, इसके लिए निकालूँ तो इसके लिए वैल्यू है, ठीक है। ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 255, तो 255 रख दूंगा। लास्ट पद हमें निकालना है, ए बराबर कितना आ जाएगा जी 7 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है। डी का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है 8, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 8, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 8, बिल्कुल रख सकते हैं। अब इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, पक्षांतर करना आता है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, ठीक है। 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, ये बच गया 4 और ये हो जाएगा 2, 48, ठीक है। ये हो गया n-1 8। अब देखिए इसको मैं कटा सकता हूँ क्या, 8 एकम 8 है ना, 8 तिया 24, 8 एकम 8, ठीक है। क्या बच गया मेरे पास 31 बराबर n-1, तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 31 प्लस 1, मतलब कितना आ जाएगा जी n बराबर 32 आ गया क्या मेरे पास, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आया, ठीक है। इस कैलकुलेशन को एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आपका गणित वीक है, ठीक है। अगर आप गणित में वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो इस कैलकुलेशन को 2 बार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस n का वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो देखिए n का वैल्यू जैसे ही 32 आया हमारा ये वाला आंसर आ गया। अंतिम पद कौन सा पद तक जा रहा है, तो ये आ गया 32, ठीक है। 32वां टर्म है, ये 32वां टर्म है, ठीक है। अब श्रेणी का योग निकाल लीजिए, 32 से कम 32 का 2 हासिल लाए 3, ठीक है। 32 तिया 96, 32 तिया 96, 96 और 3 99 हासिल लाए 9, 32 से कम 32 और 9 41, 4192, ये आ गया मेरे पास आंसर। तो इस तरह से इसका योग कितना आ गया जी 4192, है ना, बहुत आसान, ठीक है। आपको बस 2 फार्मूला याद रखना है, ये n का वैल्यू फार्मूला याद रखना है और इस सम का वैल्यू याद रखना है फार्मूला, ठीक है। और उसको अप्लाई करना तो मैं सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले एक बार आप इस नोट्स को आप बस देख करके चले जाना, प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो भी बन जाएगा, बस ये फार्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में बोला ही है कि कौन बेवकूफ़ कहता है या कौन मूर्ख कहता है कि गणित को रटना नहीं पड़ता, तो गणित को रटना पड़ता है ना, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है CGPSC 2014 का एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। CGPSC RDA करके कोई डिपार्टमेंट था, उसका एग्ज़ाम लिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में एक सीरीज़ दे दिया है -3 1 5 9 कहाँ तक गया है 101 तक। इस सीरीज़ में टोटल टर्म्स की नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है। पदों की संख्या व श्रेणी का योग कितना होगा पूछ रहा है। तो अभी तक हमने जो सॉल्व किया है उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें पदों की संख्या n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या फार्मूला है, n = a + n-1 d, ठीक है। अब यहाँ पर d पहले निकालना पड़ेगा, तो d कितना का अंतर है, देखिए 1 में से -3 को घटाइए, 1 में से किसको घटाना है, -3 को घटाना है, ठीक है। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है, ठीक है। तो d = कितना आ जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 = 4 आ गया, ठीक है। d का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 का मान रख दीजिए। a का मान कितना है जी -3 प्लस n का मान हमें फाइंड आउट करना है और ये 4, an कहाँ तक जा रहा है 101, अंतिम पद का वैल्यू कितना है 101, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा, अब माइनस है तो ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर n-1 4, कितना हो जाएगा ये 104, ठीक है। ये हो जाएगा n-1 4। अब क्या ये भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 छक्का 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 26 बराबर n-1। तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 26 और ये -1 इधर ट्रांसफ़र होकर जाएगा तो 1, तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आ गया जी 27, ठीक है। इस तरह से
n का वैल्यू कितना आ गया 27। अब हमें क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो पदों की संख्या तो हमें आ गया 27। ठीक है, अब हमें पदों की संख्या आप बनाएंगे इसको। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, वैल्यू आप लोग ले आइएगा। ठीक है, पदों की संख्या सम क्या होगा, a प्लस एल इंटू n/2। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, a का मान कितना है -3 प्लस 101 इंटू n का वैल्यू कितना हो जाएगा 27/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस में, बड़ी संख्या किस में, प्लस में। जब भी प्लस और माइनस होता है तो क्या हो जाती हैं, संख्याएं घट जाती हैं। तो ठीक है, 101 में से आप 3 को घटाइएगा। ठीक है, कितना आएगा 98। अब वहाँ पर आपको परेशानी होगी कि प्लस रखें कि माइनस रखें। तो बड़ी संख्या किस में है, देखिए प्लस में है। तो अगर बड़ी संख्या अगर प्लस में है, ठीक है, तो वैल्यू हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर बड़ी संख्या अगर माइनस में होगी तो वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस में, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 98 गुणा 27/2। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा जी। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आलसी हूँ कैलकुलेशन के मामले में। ठीक है, एक्चुअली मैं आलसी नहीं हूँ, मैं आप लोगों को हैबिट डालवाना चाहता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, हर चीज़ आपको अगर पका पुकाया मिल जाएगा तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी, पहले से देखिए दे दिया है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। समानांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 की श्रेणी का 18वां पद क्या होगा। इस बार पूछ रहा है कि 18वां पद क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है सीजी टेट का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें डी निकाल लेंगे। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, 3√2 में -√2 कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। √2 कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 में से 1 गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2, यह आ गया हमारे पास सर्वांतर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सर्वांतर। ठीक है, डी का वैल्यू। इसी तरह से अगर आपको 5√2 - 3√2 करेंगे तो भी वैल्यू कितना आएगा, 2√2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना दे दिया है, ये मतलब पहला संख्या √2 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या पता है फॉर्मूला, an इक्वल टू क्या होता है जी, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है। अब रख दीजिए, n का मान पता नहीं, हमें यही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए n का मान पता है क्या, हमें 18वां बोल दिया, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। a का मान कितना दे दिया, √2 प्लस n का मान रख देंगे 2√2। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, √2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 18 में से गया 17 गुणा 2√2 कितना आ जाएगा जी, इधर सॉल्व करता हूँ ना, कितना आ जाएगा, देखिए √2 तो √2 हो जाएगा प्लस 17 दूनी 34 √2। ठीक है, अब बताइए इसमें कैसे जोड़ेंगे, √2 कॉमन है ना। देखिए अगर √2 प्लस √3 बोलेंगे तो ये कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अलग अलग वैल्यू है, लेकिन √2 है तो आराम से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो √2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 34 प्लस 1, ठीक है, तो 34 प्लस 1 35 √2। इस तरह से 18वां पद हमारा जो आया, 18वां मतलब A18, इसको हम लोग A18 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 18वां पद हमारा आया कितना, 35 √2। ठीक है, ये तो हो गया सीजी टेट का क्वेश्चन। ठीक है, इसी पैटर्न पे ही पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, व्यापक रूप से अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, मैथ्स अगर मैं बोलूँ तो कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर मैथ्स की बात करूँ मैं तो कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसी तरह से 200, 300, 400 लेक्चर अगर अपलोड करते जाऊँ, 10,000 वीडियो भी अपलोड करूँगा तो भी ये मैथ्स कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमें। ठीक है, हम कौन से एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो देखिए हम सीजी व्यापम, CGPSC, CSPDCL को भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम SSC,
CHSL, CGL प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस की मैं बात नहीं करूँगा, मेंस का भी 70% हम कवर करेंगे, 30% कुछ है जो कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको कवर कराने के चक्कर में आपका ये जो CG व्यापम और CGPSC का जो लेवल है वो बहुत लो रहता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हाई हो जाएगा। तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप SD यादव का बुक पकड़ लिए, या फिर RS अग्रवाल का बुक पकड़ लिए, या फिर राकेश यादव सर का बुक पकड़ लिए, ठीक है। सभी के सभी बुक फैबुलस हैं, सभी के सभी बुक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। हर एक बुक बहुत ही अच्छा है मैथ्स के, लेकिन अगर आप उनको जब करने जाएंगे तो उनके जो पैटर्न है, उनके जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक एक चैप्टर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न पूछे जाते हैं, उससे भी आप एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। आप गणित तो बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन होगा क्या, आप सिलेक्शन में लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, हमें छत्तीसगढ़ पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, 4-5 साल जो भी मैं बिलासपुर में टीचिंग किया हूँ, कि आधे ज़्यादा बच्चों का इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा डाउन है, ठीक है। तो जब भी आपके पास समय बचता है तो आप इंग्लिश को रीड कीजिए, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, साथ में कंप्यूटर पढ़िए, GS पढ़िए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री। और मैथ्स में अगर मैं सच सच बोलूँ तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसका एक प्रॉपर नोट्स अगर बना लिए, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा रहा हूँ ना, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बस कराते जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में पहले डेवलप करा रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा आप मेरे नोट्स को अगर आप कर लिए तो मान के चलिए आप 30 क्वेश्चन अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो 30 का 30 आप बनाएंगे, आपका IQ लेवल उस लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं और दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स को ही आप बराबर बनाते रहिए। आप नोट्स के साथ साथ आप जितना ज़्यादा हो सके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं है कि हवा में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हवाबाजी कर रहा हूँ, मैं भी 2-3 बुक एनालिसिस करके अपने पूरे जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है उन सभी एक्सपीरियंस को ही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मेरा ये तो आ गया 18वां पद का वैल्यू। मेरा एक क्वेश्चन और है इसमें कि इस सीरीज का आप योग निकालेंगे और कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट जरूर करेंगे, कहाँ तक का 18वां पद तक का आप सीरीज का योग निकालेंगे और कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा जी, चाहे अच्छा दे कमेंट या चाहे बुरा करिए, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करिए, ठीक है। बुरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, अगर मैं अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों तक और कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो इसमें मेरी गलती होगी। मुझे फिर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इतना घटिया कैसे पढ़ा पा रहा हूँ कि मैं आप लोगों तक ये अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को कमेंट या फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लाइक डिसलाइक दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी एक को ज़रूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपडेट हो सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि सीरीज एक दे दिया 1 + 9 + 24 + 46 + 75 में n पदों का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया हमें, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है n पदों का योग, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है डिफरेंस, 24 में से 9 गया 15 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 22 का आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 29 का आ रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें AP में नहीं है, लेकिन ये देखिए आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 का आ रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला सीरीज जो है वो AP में है। ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसको हम बनाने का दूसरा तरीका है, ठीक है। ये क्वेश्चन 11th में अगर आप पढ़े होंगे मैथ्स
तो वहाँ पर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीईटी हो गया, सीजीपीईटी हो गया, या फिर आपका जेई लेवल या फिर ट्रिपल ई लेवल में क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ लिया है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए n पदों का योग बोल रहा है। अब यहाँ पर n पद हमें पता नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये सीरीज तो सेम है, ठीक है। n पदों के लिए बोले, चाहे 3 पदों के लिए बोले, चाहे 2 पदों के लिए। तो यहाँ पर n इक्वल टू अगर मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है, 1 मानूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर 2 में समझ में आता है तो चलिए देखते हैं। तो 2 पदों का योग कितना हो जा रहा है जी, 10 हो जा रहा है। तो इस तरह से इसका योग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर n बराबर 2 रखता हूँ तो इन 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से इनको जोड़ते जाऊंगा। n पदों का योग के लिए ये चारों में से कोई एक फार्मूला है, ठीक है। इन चारों में से कोई एक फार्मूला है जिसे हमें लास्ट में पता चलेगा। तो n बराबर अगर 2 रखता हूँ तो योग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर n बराबर 1 रखता हूँ, इसी तरह से अगर n बराबर 1 रखूँगा तो योग कितना आ जाएगा जी मेरे पास, n मतलब 1। पहली अंक को बस हम रखेंगे तो पहला अंक का योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर को छोड़ दीजिए आप, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, पहला पद 1 है तो इसका योग भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप या तो इसको रख सकते हैं या तो इसको रख सकते हैं सीरीज में, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में। तो अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ, ठीक है, अगर n बराबर 1 रखता हूँ और इसका योग अगर 1 आ जाता है, ठीक है, चारों में से किसी एक भी ऑप्शन का, तो उसका आंसर क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ, किसी भी एक को रख सकते हैं आप ना, आपकी चॉइस है। अगर n बराबर 2 रखता हूँ चारों ऑप्शन में, ठीक है, अगर उसका वैल्यू योग, ठीक है, क्योंकि ये योग का ही फॉर्मूला है, योग अगर 10 आता है तो वही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, चलिए, मुझे पता है आंसर क्या होगा, आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पर रखिए, ठीक है, n बराबर 2 पर भी रखिए और n बराबर 1 भी रखिए। n बराबर आप 2 रखेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, और n बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा इस ऑप्शन में। चलिए रख कर देखते हैं क्या बोले ऑप्शन, n इंटू n प्लस 1 इंटू 7n माइनस 4, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखते हैं, ठीक है, 1 n प्लस 1 1 प्लस 1 गुड़ा 7n 7 गुड़ा 1 माइनस 4 बट्टे 6, ठीक है। n बराबर क्या रखना है अभी हम लोग, 1 रखने पर, तो सम कितना आएगा देखना, 1 आएगा। अगर 1 आता है तो हमारा यही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए रख कर देखते हैं, 1 गुड़ा 1 प्लस 1 2, ठीक है, गुड़ा 7 एकम 7, 7 में से 4 गया 3 बट्टे 1 6, 2 एकम 2 तिया 3 एकम 3 एकम, देखिए 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम 2 रखेंगे तो 10 आएगा। अगर हम 3 रखते तो 24 और 1 25, 25 और 9 34 होता, ठीक है। बात समझ में आया। तो n पदों का योग बोल रहा है तो ये है हमारा फार्मूला। इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला डायरेक्ट ये है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो इस तरीके से हम लोग जाते हैं। चलिए देखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो देखिएगा योग 10 आएगा इसी ऑप्शन में ही, ठीक है। चलिए n बराबर 2 रखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो सम कितना आएगा, 10 आएगा। अगर 10 आता है तो हमारा आंसर यही होगा। हमें दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को प्रूफ करने के लिए दोनों चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हमें दोनों में से कोई एक को भी चेक कर लेंगे एग्जाम हॉल में और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्यवहार को समझिए बस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन का व्यवहार को, ये ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कैसे डील करेंगे, चेक बाय ऑप्शन से, ठीक है। n बराबर 2 रखते हैं तो ये देखिए n का मान कितना है, 2 गुड़ा n प्लस 1 में रखूँगा तो 2 प्लस 1 गुड़ा 7, n का मान 2 रखूँगा माइनस 4 बट्टे 6, ठीक है। 2 गुड़ा 2 और 1 3 गुड़ा 7 दूनी 14, 14 में से 4 गया 10 बट्टे 6, देखिए 2 एकम 2 तिया 3 एकम 3 एकम, कितना आ गया 10। तो इस तरह से मेरा प्रूफ हुआ क्या, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्या आएगा जी, ये होगा। आपको फार्मूला के रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको जेई या फिर ट्रिपल ई का एग्ज़ाम नहीं निकालने जा रहे हैं, ठीक है। आपको रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए पैटर्न समझिए, ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे इत्तेफाकन CGPSC, ठीक है, CGPSC 2014 में पूछ लिया है, जो है गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है,
जो एक गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। किसमें का क्वेश्चन है? गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है। तो उसको मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, गुणोत्तर श्रेणी का मैं फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उसको आपको पकड़ के रखना है। अगर कभी अचानक से पूछ लिया तो उसको हमें डील कैसे करने आता है, ठीक है, कैसे डील किया जाएगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है, बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल अगर पूछ ले तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस टॉपिक से आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है सीजी व्यापम, नहीं CGPSC, ठीक है, ना ही CSPDCL, लेकिन पूछ सकते हैं भविष्य में, ठीक है। तो बस एक छोटा सा टॉपिक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी जैसे आप वर्ग में किए हैं, ठीक है, नॉर्मल प्राकृतिक संख्याओं का योग किए हैं, उसी तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कौन से नंबर तक गया है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर तक गया है जी? 10वां नंबर तक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो सम इक्वल टू सीधा आप फार्मूला लगा दीजिए। ये वाला फार्मूला में क्या है? फार्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, ठीक है। n का वैल्यू रख दीजिए, 10 गुणा 10 और 1 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 1 कम 2 पंचे कितना आ गया? 55, 55 का आप स्क्वायर निकाल दीजिए, 5 पंचे 25, ठीक है, 5 छक्का 30, यह आ गया आंसर मेरे पास 3025, ठीक है। इसी में दूसरा तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके क्या पूछेगा? इसी में दूसरे तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा 1 प्लस, इसको याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी ये क्यूब है ना जी, क्यूब है, ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है। 1 प्लस 2 की घात 3 कितना होता है? 8, ठीक है। 3 की घात 3 कितना होता है? 27। 4 की घात 3 कितना होता है? 64। और ये ले जाएगा कहाँ तक? 1000 तक। क्वेश्चन ऐसा दे देगा। अब आपका नज़रिया, ठीक है, आपका नज़रिया इसको पहचान पाता है कि नहीं कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो हमें यहाँ तक जाना है और यहाँ के जाने के बाद ये फार्मूला अप्लाई करना है और सीधा आंसर ले आना है, ठीक है। इसका भी आंसर कितना होगा? 3025। बात समझ में आया, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको आप बनाइएगा, ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन ही है, आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स पर आपको कमेंट करना है। बस हिंट दे रहा हूँ। देखिए पहले आप 1 से लेकर के 20 तक का सम निकालेंगे, 1 से लेकर के 1 क्यूब से लेकर के 20 क्यूब तक सम निकालेंगे, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा में हम क्या जोड़ रखे हैं? 5 तक का, ठीक है, 6 तक का हमें दिया हुआ है तो 5 का क्यूब तक हम जोड़ रखें। तो दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे? 1 क्यूब से लेकर के 5 क्यूब तक का सम निकालेंगे, ठीक है, और इन दोनों सम का फिर डिफरेंस निकाल लेंगे और वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर में किया है, ठीक है। बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आ गया तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक और बचा है हमारा, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको हम कर लेते हैं। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है प्रथम n सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बोल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला? जैसे प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग बोले तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कहाँ तक जा रहा है? 20 का वर्ग। इसी तरह से विषम में बोले तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, अगर ऐसा दे दिया, ठीक है, सम और विषम अलग अलग दे दिया, कहाँ से प्रारंभ होगा? 2 से प्रारंभ होगा और ये 1 से प्रारंभ होगा। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है जी, सम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू अंतिम पद होगा, n इक्वल टू अंतिम पद होगा, ठीक है, अंतिम पद, ठीक है। n इक्वल टू क्या होगा? अंतिम पद हो जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। बात समझ में आया? यहाँ पर हम रख देंगे 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 और 2 22 बट्टे 6, कटा लीजिए, ठीक है, कितना से जाएगा?
3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 कम 2, 2 11, 11 सत्ते 77 गुणा 20, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, 19 गुणा 19 और 1 20 गुणा 21 बट्टे 6 कर लीजिएगा। बात समझ में आया? तो ये रहा हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये जो हमारा टॉपिक था नेचुरल नंबर वो इस तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इबारती क्वेश्चंस, संख्या पद्धति के इबारती क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हम जानवरों के संख्या वाले आधारित क्वेश्चन से अंकों को उलट कर रखने वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है जो इबारती जो होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा 2-3 लेक्चर्स में ही हमारा ये जो संख्या पद्धति जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। हम अंतिम चरण में हैं, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शेषफल थ्योरम को जो है, शेषफल थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। उसको मैं थोड़ा सा डिले करके पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। जब आपका सैटरडे संडे का जो सेशन होगा उसमें मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उस समय मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रेडी रखिए, अपना मैथ्स को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, फिर आज के लेक्चर के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, प्लेलिस्ट और टेलीग्राम दोनों का दोनों लिंक दिया गया है, ठीक है। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम है, और आप हमारा प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, डिसलाइक भी का ऑप्शन है, लाइक का भी ऑप्शन है, आप उसको ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमारा प्रोग्राम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे और जितना ज़्यादा मेहनत कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।